गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो nth डेरिवेटिव हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने कुछ फंक्शंस के फार्मूले कल के लेक्चर में निकाले। एक था x पावर n या x पावर m बोलो, फिर बाकी और भी निकाले थे हम लोगों ने ax प्लस बी पावर m, ax प्लस बी पावर माइनस m, 1 अपान ax प्लस बी, लॉग ax प्लस बी। फिर इसके बाद टेक्नोमेट्रिक भी लिया था, साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी। ये तुम्हें याद भी हो गया होगा, सबने बाकायदे लगाया। आज उसके आगे अगला हम लोग लेने जा रहे हैं फंक्शन y इक्वल टू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट है और इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। जबकि प्रोडक्ट रूल लगने पे तुम जानते हो nth ऑर्डर में काफ़ी लंबा होगा, लेकिन यहाँ तुम देखोगे ये क्वेश्चन कितना इजी वे में हो जाएगा और हम डायरेक्ट nth डेरिवेटिव का फार्मूला याद करके इसको लगा दिया करेंगे। और दूसरा होगा y इक्वल टू ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक बेटा, तो nth डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं फंक्शन y इक्वल टू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि a इसने छीन लिया तो इनको दूसरा नाम दे दिया। यहां अगर b है तो इसे कुछ और बोल देंगे। दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में यहां हम सेम बोल देंगे तो दोनों में फर्क करना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है बेटा ना, वरना वो सेम भी हो सकते हैं। तो ये बेटा नंबर 1 हो गया हमारा। अब हम लोग इसके आगे बढ़े। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख जाओ बेटा सब लोग। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स शुरू कर दिया हमने। डी वाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल सेकेंड कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक बेटा ना, और इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बेटा b, यहां लिख दिया चलो। और फिर सेकेंड फंक्शन साइन बी एक्स प्लस सी इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ई पावर ए एक्स इंटू। ठीक है बेटा, दिस इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स हम लोगों ने कॉमन ले लिया। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? ई पावर ए एक्स कॉमन ले लिया और इसे लिख दिया ए साइन बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी और प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, देखो यही है, हमने इसे पहले लिख दिया, साइन वाले को पहले कॉस वाले को बाद में। तो ए साइन देखो लिखा हुआ है और ये बी कॉस लिखा है, ये बाहर हो गया। अब यहां पर हम एक सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, वो क्या करने जा रहे हैं? वो ये है कि a के प्लेस पर प्लस हम लोग लिखने जा रहे हैं आर कॉस अल्फा। a के प्लेस पे क्या लिख रहे हैं बेटा? और b के प्लेस पे लिखने जा रहे हैं आर साइन अल्फा। तो प्रश्न उठता r कितना है? वो कहेगा अगर ये लिख रहे हैं तो r है क्या? तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो देखो तो क्या हो गया, आर स्क्वायर कितना बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है बेटा। अगर हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो आर स्क्वायर कॉमन लेके कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी है? आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये जो अल्फा हमने लिया अपने मन से, इसकी बात जब होगी तो डिवाइड कर दो साइन आर साइन अपान आर कास। आर आर कट गया, टेन अल्फा बन रहा है। तो अल्फा इक्वल टू अगर बोलें तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए। देखो बी बाई ए, क्लियर है? यानी जो भी हम सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं उसका हमने बता भी दिया कि ये आर अननोन नहीं है, आपके ए और बी के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट है और ये अल्फा ये है, आप ही की वैल्यू से हमने लिया है। होगा बेटा? तो अब रखने जाएं तो यहां से हम लोग आगे बढ़े। दिस इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स। ठीक बेटा, आर कॉस अल्फा साइन बी एक्स प्लस सी और प्लस आर साइन अल्फा कॉस बी एक्स प्लस सी। और ये देखो हो गया। अब यहां देखो साइन ए कॉस बी, ऐसे बोलो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी
साइन ए प्लस बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू ई पावर ए एक्स साइन, हाँ, बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा बोल सकते हैं कि नहीं बेटा? देखो साइन बी एक्स प्लस सी कॉस अल्फा, कॉस बी एक्स प्लस सी, इतना बन गया बेटा ना। आर दोनों में है, आर हमने निकाल के यहां कर दिया, ठीक है? आर इसमें भी है, आर इसमें भी, आर यहां कर दिया। देखो नोट करो तुम लोग, लिखते जाओ बेटा। हो गया? तो इसको मिटा रहे हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये हिस्सा यहां हम लोग लिखने जा रहे हैं, आर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा। नंबर कितना बोल दें बेटा इसको? 2। नंबर 1 हमारा फंक्शन था, डिफ्रेंशिएट होने के बाद नंबर 2, फिर उसी स्टाइल में बन गया कि नहीं बेटा? बन गया है ना? तो अब ये हो गया हमारा नंबर 2, डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब 2 को हम क्या करने जा रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो शुरू कर दिया जाए। दिस इज इक्वल टू आर ई पावर ए एक्स फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल, सेकेंड साइन का डिफरेंशियल, कॉस कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स बी, बी हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा क्या बेटा? इंटू ई पावर ए एक्स कोफिशियंट ऑफ एक्स ए। बन गया बेटा? फिर जैसे पहले स्टेप में हम लोग कर रहे थे उसी तरीके का बन चुका है। अब ये तो पहले से ही तुम्हें मालूम है कि ए कितना है, बी कितना है और किसे हम क्या कह रहे हैं, तो मालूम ही है। यही काम फिर करने जा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू आर और साथ में कितना कॉमन हुआ बेटा? ई पावर ए एक्स, ई पावर ए एक्स, ये बना ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा ना बेटा, क्यों? और प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, क्या यही है क्या? देखो ई पावर ए एक्स कॉमन लेते ही इतना मिल रहा हम लोगों को, हो गया इतना। अब ए को रखेंगे आर कास अल्फा और बी को रखेंगे, दोनों में आर आएगा। आर हम बाहर लिख दे रहे हैं, हमने आर बाहर लिख के इसे आर स्क्वायर कर दिया, ठीक है? समझ रहे हो सब लोग बेटा ना? आर स्क्वायर हो गया और यहां पर आ गया कितना? कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा हो गया, आर कास अल्फा का आर बाहर है, और ये कितना हो गया बेटा? साइन अल्फा, साइन अल्फा हो गया। तो ए और बी के प्लेस पे हमने आर कास अल्फा आर साइन अल्फा रख के आर बाहर कर दिया, आर स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा ना? यहां तक क्लियर है? अब तुम देखो ये बना आर स्क्वायर ई पावर ए एक्स और फिर फार्मूला वही साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी जैसा है। इसका मतलब बन गया साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 अल्फा हो गया, फिर अल्फा प्लस अल्फा। इतने में ही हम लोगों ने पैटर्न पकड़ लिया है। और यहाँ बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कुछ लिखे नहीं ना? यहाँ लिख देते हैं d2y dx स्क्वायर, यही शुरू किए थे ना, यहीं से स्टार्ट, ये नहीं लिखे थे। तो dy dx तुम्हारा देखो r पावर 1 है और e पावर ax जो क्वेश्चन था वही है, साइन bx प्लस सी वही है, लेकिन एक अल्फा, एक बार डेरिवेटिव में r पावर 1 और एक अल्फा, 2 बार डेरिवेटिव जब हुआ तो r स्क्वायर, 3 बार में r क्यूब, तो n बार में r पावर n हो जाएगा ना बेटा? तो बस इसी वे में पकड़ में आ गया, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया बेटा n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी है। कितना हो गया बेटा? r पावर n ई पावर ए एक्स, देखो ई पावर ए एक्स है सच, साइन बी एक्स प्लस सी और प्लस n अल्फा। n हमारा क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट 0,
जीरो कर देंगे नो डिफ्रेंसिएशन, जीरो का मतलब क्या हुआ, नो डिफ्रेंसिएशन, ओरिजिनल फंक्शन हमारा आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ हम क्या बोलेंगे, n बिलोंगिंग टू कैपिटल N या पॉजिटिव इंटीजर, और साथ में r हमारा कितना है, √a² + b² है, और अल्फा क्या है, तो इसको हम चाहें तो यहाँ लिख के भी बोल सकते हैं, चलो इसका सम्मान बढ़ा दिया जाए, a² + b² पावर 1/2 होता है ना, तो ये बन गया बेटा देखो a² + b² अंडर रूट का मतलब 1/2, उसकी भी पावर n/2 हो गया, n/2 हो गया, और e पावर ax साइन bx + c और प्लस n, अल्फा मीन्स tan इनवर्स b/a। अब तुम देखो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ, r, और क्योंकि ये हमें रखना होगा, और बाकी फार्मूला कितना इजी है, निकाल लेने के बाद याद हो गया बेटा। ठीक इसी वे में कॉस वाला है, उसको भी लगाया जाए। तो बेटा इसे हटा रहे हैं, दूसरा लेने जा रहे हैं। हाँ लिखना बेटा, y = e पावर ax cos bx + c, cos bx + c। अब ये हमारा नंबर 1 हो गया। चलो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy dx = e पावर ax, कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ना साइन bx + c और इंटू कोफिशिएंट कितना b बेटा, देखो e पावर ax cos का माइनस साइन इंटू कोफिशिएंट ऑफ x b प्लस cos bx + c e पावर ax इंटू कोफिशिएंट ऑफ x a बेटा ना, तो प्रोडक्ट रूल लग गया, दोनों में e पावर ax कॉमन हो रहा है, पहले उसे लिखते हैं फिर इसे लिखते हैं, a वाला पहले लिख देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू e पावर ax a cos bx + c माइनस b साइन bx + c बेटा, यही ना, यहां तक सही है। आगे बढ़े हम लोग, e पावर ax r cos अल्फा cos bx + c माइनस r साइन अल्फा साइन bx + c, हमने किया क्या, हेयर a = r cos अल्फा, b = r साइन अल्फा एंड r = अंडर रूट अल्फा = tan इनवर्स, एक बार में बोल दिया, कैसे आया मालूम बेटा ना, हो गई। तो यहां तक हो चुका, इसमें से r कॉमन हो रहा है, तो हम दोबारा लिखने के बजाय यहां से हटा देते हैं, है ना, हमारा तो सुविधाजनक है, यहीं आ जाएगा, r यहां आ गया बेटा, देखो हो गया, r बाहर आ गया। अब देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a + b, बीच में माइनस आता है ना, तो इस तरीके से क्या बन गया बेटा, r e पावर ax cos bx + c और प्लस अल्फा नंबर 2 हो गया बेटा। इसे ऐसा करते हैं, यहाँ कोट कर देते हैं, है ना, यहाँ रहेगा तो पैटर्न चेक करने में आसानी रहेगी। तो ये हो गया बेटा r e पावर ax cos bx + c प्लस अल्फा ना, प्लस अल्फा नंबर कितना बेटा 2, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। और आप फिर इस नंबर 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया बेटा, तो डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट d2y dx स्क्वायर इक्वल टू r, कांस्टेंट टर्म में बाहर हो गया, ठीक है, और फर्स्ट फंक्शन e पावर ax डिफरेंशियल सेकेंड, तो माइनस यहाँ कर देते हैं बेटा, ठीक रहेगा ना, यहाँ तो ब्रैकेट नहीं बनाना पड़ेगा, माइनस
साइन, हाँ, बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स बी, ठीक बेटा। और ये हो गया प्लस सेकंड फंक्शन यानी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा डिफरेंशियल फर्स्ट ई पावर ए एक्स इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स ए, यहां तक पहुंच गए। अब इसमें से ई पावर ए एक्स हमारा कॉमन हो रहा है जैसा इससे पहले किए थे, तो ये बेटा इक्वल टू हो गया आर ई पावर ए एक्स हमने कॉमन ले लिया, और इस टर्म को पहले लिखते हैं उसके बाद इसको लिखते हैं ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा माइनस बी साइन बी एक्स प्लस सी और प्लस अल्फा, ये हमारा हो गया। और साइड में पहले से ही लिखा हुआ है कि अगला हम क्या करने वाले हैं, ए के प्लेस पे क्या रखेंगे, बी के, और क्या है तो रख दिया जाए। रखने के बाद आर यहाँ भी आएगा, आर यहाँ भी आएगा, और वो बाहर चला जाएगा, तो हमने इसे सीधे आर को आर स्क्वायर कर दिया, एक काम कर दिया। तो ए आर कास अल्फा यानी यहाँ क्या लिख दिया, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा लिख दिया, आर बाहर आ गया है, और यहाँ लिख दिया माइनस साइन अल्फा बेटा, और आर बाहर जा चुका है, माइनस थोड़ा छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। अब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर कॉस ए प्लस बी बन गया, तो बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा यानी कितना अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा। तो इस तरीके से बन गया आर स्क्वायर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस 2 अल्फा, नंबर हो गया बेटा कितना। और इतने में ही हम लोगों ने पहचान लिया कि एनएच में क्या आएगा। जब एक बार हो रहा था तो आर पावर 1 1 अल्फा, बिल्कुल नहीं हो रहा था तो आर पावर 0 था यानी 1 था, और 0 अल्फा यानी वो भी सर्टिफाई है, वो भी सर्टिफाई है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। और जब 2 रख रहे हैं तो देखो आर स्क्वायर 2 अल्फा, तो एन में, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़े सीधे एन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वाई इक्वल टू ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारा आया आर पावर एन ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन अल्फा, और इसका सम्मान और बढ़ा दिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पावर कितना बेटा n/2 है जो कि वहाँ बोले ही हैं, और ई पावर ए एक्स एज सच कॉस बी एक्स प्लस सी भी एज सच, लेकिन प्लस एन अल्फा है tan इनवर्स b बाई ए। तो ये बेटा होता क्या है, याद करने की आसानी के लिए ये शब्द है, वरना ये मालूम रहे आर क्या है अल्फा क्या है, क्वेश्चन तो हमें लिखना पड़ेगा, वहाँ आर उससे काम नहीं चलेगा, आर वो रखना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक इस पे खूब आते हैं, जिसको याद है वो पलक झपकते ही लगा लेता है बेटा। तो इतना बेटा काफ़ी हो गया है, और अगले लेक्चर पे इस पे क्वेश्चन लगाए जाएंगे। थैंक यू।